गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सोचते हो बहुत टफ है, बहुत लोगों का ये लगता है कि सर फॉर्मूला इतने हैं कैसे याद होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। लेकिन ये सारी दिक्कतें बस नाम मात्र है जी। आप देखो कैसे आपको इजीली फॉर्मूला याद होता है। मैं आपको वो तरीका दूंगा जिससे आपको फॉर्मूले तुरंत याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसका रेशियो याद रखना होगा। अगर एक बार रेशियो याद हो गया ना, उसके बाद तो फॉर्मूला आप खुद बनाने लगोगे। बस देखो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनॉन, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोन एंड मेट्री बना हुआ है। ट्रिगोन मीन्स होता है ट्राइंगल, ट्रिगोन मीन्स होता है ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है आपका? मेजरमेंट। यानी ट्राइंगल का मापन, ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्चुअल में होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर में ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इन दोनों को मिलाकर के ग्रीक में ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको अप्लाई स्टार्ट होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। इस परपेंडिकुलर जो हम बोल रहे हैं ना, इसको हाइट भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे हाइट नहीं लिखते हैं, इसलिए कि हाइट शॉर्ट फॉर्म जब लेना शुरू करेंगे तो हाइपोटेनस का भी एच हो जाएगा, हाइट का भी एच हो जाएगा। इसलिए हाइट को ना लेकर के हम परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोल देते हैं। ठीक है, और ये बेस होता है। और या तो थीटा यहां मान लो या तो थीटा यहां मान लो। थीटा मान लो कोई एंगल है, डिग्री है आपका एंगल। इस एंगल को लेकर के आपके राइट एंगल ट्रायंगल से रेशियो बनेंगे। 3 साइड्स को लेकर के 6 रेशियो बनेंगे। अब 6 रेशियो क्या क्या है जी? देखिए, पहला आपका है साइन, उसके बाद है कोसाइन, उसके बाद है टेंजेंट, उसके बाद है कोसेकेंड, उसके बाद है सेकेंड, उसके बाद है कोटेंजेंट। ये 6 रेशियो बनते हैं। इन 6 रेशियो को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है साइन। मान लीजिए अगर एंगल हम इसको मान रहे हैं थीटा, तो थीटा एंगल लग जाता है कोसाइन से कॉस थीटा, टेंजेंट से टेन थीटा एंड कोसेक से ये कॉसेक थीटा, कोसेकेंड से कॉसेक थीटा, सेकेंड से सेक थीटा एंड कोटेंजेंट से कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा जिसमें लगा रहता है, अगर आप थीटा यहां मानो चाहे यहां मानो, तो थीटा जिससे अटैच नहीं तो हाइपोटेनस ये तो चेंज होगा नहीं। कभी आपका क्या होगा कि अगर यही चीज आपका ये जो थीटा यहां था, ये थीटा यहां आ जाए, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस अपनी जगह पे ही रहेगा ना जी। तो जब थीटा यहां आ जाएगा ना, तो ये जो थीटा से सटा हुआ है ना साइड, वो बेस का जाएगा। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। देखिए यहां पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ हाइपोटेनस और बेस होता है। हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होता है, थीटा को लेकर के बस हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहता है। अगर हमारी थीटा यहां है तो उससे सटा हुआ बेस, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। आई बात समझ में? इतना ही चेंज करना होता है। तो देखिए अब इस 3 साइड से 6 रेशियो क्या क्या बन रहे हैं। 6 रेशियो क्या क्या है जी आपके? मान लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा अगर थीटा यहां पर लेते हैं तो साइन थीटा का होता है इसके सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका cos थीटा अगर लेते हैं, यही रेशियो है, आपको यही याद करना है। ये जो 6 रेशियो में बता रहा हूं ना, इस 6 रेशियो में क्या क्या होता है, जैसे sin थीटा p बाई h, cos थीटा v बाई h, और tan थीटा p बाई b, cos थीटा h बाई p, sec थीटा h बाई b, और cot थीटा b बाई b। यही 6 रेशियो आपको याद करना है, और इन्हीं 6 रेशियो से आपके फॉर्मूले भी बनेंगे। तो cos थीटा का क्या होगा जी, बेस बाई हाइपोटेनस, यही थीटा है ना, उसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, h बाई p और t n u s, हाइपोटेनस। उसके बाद cos के बाद क्या आया जी, tan थीटा ना, tan थीटा का होता है p बाय b, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। उसके बाद अब जो आएगा इसका अपोजिट आएगा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, देखिए आप खुद समझ जाओगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या होगा जी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉसेक के बाद क्या आएगा जी आपका, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। और उसके बाद आएगा tan का उल्टा cot थीटा, cot थीटा बाई साइन उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हुआ, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, और cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ये था हमारा ट्रिगो का 6 रेशियो। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि आप याद कैसे करोगे। तो देखो, मैं जैसे याद किया हूं शॉर्ट ट्रिक अपना लगा करके, मुझे जिस तरह याद हुआ मैं वही आपको भी सिखा रहा हूं कैसे याद होगा। एक बात समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री किससे बना हुआ है, ये ग्रीक लेटर है, ट्रिग्नोन और मेट्री से बना हुआ है, ट्रायंगल का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो क्या क्या आते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, और इनका शॉर्ट फॉर्म क्या बना है, साइन का साइन, साइन थीटा, कोसाइन का कॉस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, कोसेकेंट का कोसेक थीटा, कोसेकेंट का सेक थीटा और कोटेंजेंट का कोट थीटा। अब आपका साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अगर थीटा यहां होता है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अगर cos थीटा पढ़ेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, और अगर tan थीटा पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसका जस्ट अपोजिट, साइन का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। अब इसको याद कैसे करोगे, ये देखो, देखिए ध्यान से आप, कुछ नहीं, बस आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, थोड़ा फनी टाइप का है, उसे याद रखिएगा, काम हो जाएगा। देखिए, पंडित, पंडित भोला प्रसाद बोल हरे हरे, बटे में यानी उसकी बाई में, हरे 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 बोल पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। क्या है, पंडित भोला प्रसाद बोल हरे हरे, बटे में हरे हरे बोल पंडित भोला प्रसाद। देखिए, ये आपका निकल के आया P बाई एच, ये आपका आया B बाई एच, ये आपका आया P बाई B, ये आपका आया B बाई P, ये आपका आया H बाई B, ये आपका आया H बाई P। P बाई H का उल्टा H बाई P, B बाई H का उल्टा H बाई B, और P बाई का उल्टा P बाई B का उल्टा B बाई P। ये था आपका साइन थीटा, ये आपका बना साइन थीटा, ये बन गया आपका साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये बना आपका कॉस थीटा, और इसका बन गया ये उल्टा सेक थीटा, ये बना आपका टैन थीटा, और ये बन गया आपका उल्टा कॉट थीटा। आई बात समझ में? P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉसेक थीटा। आप देखो इजीली याद कर लोगे, आप ये
अपने मन में ही बैठा लोगे, बस आपका इसको याद रखना कि साइन का उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा क्या है, टेन का उल्टा क्या है। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट है ना जी, कोसेकेंट का उल्टा सेकेंड, एंड साइन का उल्टा कोसेकेंट हो जाएगा आपका। तुरंत आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, साइन का क्या था, कोसेकेंड, साइन जो लिखे तो उसका कोसेकेंड, ऐसे भी माइंड में रखोगे तो याद हो जाएगा। ये क्या था, कोसाइन, कोसाइन का क्या हो जाएगा, सेकेंड। बस ये चीज फंसा रहा था जी, सेकेंड। आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन यही होगा, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक में ही आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। टेन का तो आपको याद हो जाएगा, और यहां पे तो आपको पता ही है कि टेंजेंट जो लिख रहे थे इसको कोटेंजेंट लिख देंगे। साइन कोसेकेंड, कोसाइन सेकेंड, बस इतना चीज माइंड रखना। इससे क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा का उल्टा क्या मिल गया, कोसेक थीटा, और यहां कॉस थीटा का उल्टा क्या मिल गया आपको, सेक थीटा। उसके बाद आपको टेन थीटा का उल्टा क्या मिल गया आपको, कॉट थीटा। आई बात समझ में। साइन का आपको पता है P बाई एच, कॉसेक का पता है H बाई पी, कॉस का पता है B बाई एच, सेक का पता है H बाई बी, टेन का पता है P बाई बी, और कॉट का पता है B बाई पी। ठीक है, अब इन 6 चीजों को याद करने का इससे भी बेस्ट तरीका है कि आप एक्सरसाइज सोल्व करो, और एक्सरसाइज सोल्व करते हो इसका रेशियो लिख करके बनाओ। आइए हम एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री का पहला रेशियो मिलेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला चैप्टर एक्सरसाइज 5 से ही स्टार्ट होगा आपका। तो यहां पर देखिए, आपको बनाने का तरीका मैं सिखाता हूं, सब याद हो जाएंगे। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, √3/2 दिया हुआ है। तो साइन थीटा का क्या होता है, आपका P/h होता है, और P/h का वैल्यू क्या है, √3/2। अब जरा अपने फिगर पे आइए आप, ये अगर आप यहां पर थीटा मानते हैं तो P/h का वैल्यू दिया है ना, तो जब यहां पर थीटा है तो P आपका यही ना है जी, P का वैल्यू कितना, √3, और ये तो आपका h था, h का वैल्यू कितना दिया है, 2, बेस इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, इसको निकालने के लिए ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को निकालने के लिए साइड को पहला आपको एक फॉर्मूला याद होना रखना होगा, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था जी आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर h निकालना हो तो √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर इसी तरह हमें p स्क्वायर को देखें तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। यहां से देखिए, अगर हम p को लेते हैं b इधर आएगा, p अपनी जगह पर रहेगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी p का फॉर्मूला क्या बनेगा ये, √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर b स्क्वायर को देखें तो क्या बनेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या बनेगा, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आपको 3 फॉर्मूला मिला, 3 फॉर्मूला मिला, क्या क्या, हाइपोटेनस के लिए √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर के लिए √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बेस के लिए √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपके इस ट्रिगो में बहुत यूज होने वाले हैं साइड को निकालने के लिए। जैसे आप देखिए, h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, b निकालना है, तो b निकालना है तो b का फॉर्मूला लगा दो, तो h मिल गया आपको, p मिल गया आपको। देखिए, h इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू √3 है, तो हमें b ही तो फाइंड करना है,
तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू आपको पता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, b इक्वल टू अंडर रूट एच का वैल्यू क्या है जी 2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या है जी रूट 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि जब रूट का डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बताया था किसी भी नंबर में अगर रूट में है कोई भी नंबर रूट में है तो पावर 1/2 छिपा हुआ है, तो उसी रूट का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो पावर 1/2 जुड़ के क्या बन जाता है 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो b का वैल्यू कितना आया अंडर रूट 1 यानी 1। आपको b का वैल्यू मिल गया, यानी आपके पास अब h मौजूद है, h इक्वल टू 2, p इक्वल टू रूट 3 एंड b इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यू जो मिल गए आपको, तब आपको और t रेशियो निकालने हैं, t रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और t रेशियो कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, मैं बार बार लिखूंगा फॉर्मूला, बार बार आपको भी लिखना है। साइन थीटा आपको पता है ना p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टैन थीटा p बाई b, कॉसेक थीटा h बाई p, सेक थीटा h बाई b, और क्या है आपका कॉट थीटा b बाई p। अब देखिए यहां आपको h का वैल्यू मिल चुका है, p का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। p का वैल्यू क्या है रूट 3 और h का वैल्यू 2, ये तो सामने वाला जो दिया था साइन थीटा, आगे वापस cos थीटा, b का वैल्यू क्या है 1 और h का वैल्यू क्या है 2, p का वैल्यू क्या है आपका रूट 3 और b का वैल्यू 1, h का वैल्यू क्या है आपका 2, p का वैल्यू क्या है रूट 3, यही था साइन फॉर्मूला कॉसेक आ गया ना 2/3, h का वैल्यू क्या है आपका 2 और b का वैल्यू क्या है आपका 1, b का वैल्यू क्या है आपका 1 और p का वैल्यू क्या है आपका कितना है रूट 3। ये देखिए और t रेशियो आपके आ गए और यही होगी आपके आंसर। आई बात समझ में, ज्यादा कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए आप, क्लास 7-8 से बनाते आ रहे हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो उसी फॉर्मूले को तोड़ जोड़ करके मैंने ये 3 फॉर्मूला निकाल लिया जिससे इजी रहेगा आपको। इसका रेशियो याद रखिए कि sin थीटा p बाई h, cos थीटा d बाई h, tan थीटा p बाई h, cos थीटा h बाई p, sec थीटा h बाई d एंड cot थीटा b बाई p। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है देखिए 1 to 5 सेम था, आपका एक दिया रहेगा और t रेशियो उसी पैटर्न पे जाकर आपको निकालना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है ना तो डिनोमिनेटर में आप 1 मानोगे। ओके, आगे बनाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहा हूं, यहां पे जो दिया है उसी का वैल्यू निकालना है। यहां पर देखो cot थीटा का क्या होता है जी आपका b बाई p होता है, cot थीटा b बाई p, यानी b का वैल्यू 15 और p का वैल्यू 8, यही होता है। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना, तो यहां से आप b मिल गया p मिल गया, आपको h निकालना था, तो h का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी h का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो h को कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था ना, कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो h इक्वल कितना हो जाएगा अंडर रूट 549 628 289, यानी h का वैल्यू कितना आया 17 आया। आपका h का वैल्यू मिल गया। यहां देखिए आपका b का वैल्यू 15, p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू 17। ठीक है, अब वहां और टी रेशियो निकालते थे ना, यहाँ और टी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो दिया है हमें वही चाहिए। क्या दिया है साइन थीटा मांगा है, कॉस थीटा मांगा है, आप निकाल लो पहले। साइन थीटा कितना होगा p बाई h, p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू 17, और उसके बाद क्या है कॉस थीटा कितना है b बाई h, b का वैल्यू कितना है आपका 15 और h का वैल्यू 17। मिल गया ना जी। अब आइए डायरेक्ट जिसे इवैल्यूएट करना फॉर्मूले पे आ जाइए, 2 + 2 साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8/17 ब्रैकेट प्लस 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/17 बाई 1 प्लस कॉस का वैल्यू कितना है आपका 15/17 इंटू 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा क्या है 15/17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 प्लस 8 टू 16/17 इंटू 1 माइनस 8/17 बाई कितना है 1 प्लस 15/17 2 माइनस 2 इंटू 15 कितना जाएगा 30/17 इतना होगा ना। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 17 हुआ 72 जा 34 प्लस 16 ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ फिर एलसीएम 17 होगा तो 17 माइनस 8। ठीक है, मैं एक ही लाइन कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। यहाँ फिर 17 ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे भी 17 होगा जी एलसीएम 72 या 34 माइनस 30। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका 34 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 होगा 50/17 इंटू कितना होगा ये 17 में से 8 गया 9/17 नहीं ना आएगा जी 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट तो नहीं ना बचेगा। उसके बाद क्या है 15 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 होगा 32/17 इंटू ये 7 + 12 1 2 3 और उसके बाद 34 में से 30 हटाएंगे तो 4/17 17 से 17 ये देखिए आपका ये आपका आ गया 50। अब ऊपर वाले को कटा लेते हैं ये 2 से और ये 25 से। ठीक है, और ये 32 रहेगा आपको कहीं नहीं कटेगा। अब क्या होगा आपका ये 25 इंटू 9 कितना होगा जी 5 9 या 9 5 45 कैरी 4 9 2 18 4 22/64 यही आएगा आपका आंसर। आप मिला के देख लेना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 लिया हूं मैं जिसमें sec थीटा इक्वल टू 5/4 दिया है और इसमें वेरीफाई करना है tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई sec थीटा। देखिए क्या करोगे आप पहले आपका जो काम था sec थीटा क्या होता है sec थीटा क्या होता है आपका h/b यही होता है cos का उल्टा sec होता है इक्वल टू 5/4। यहां से आपका h का वैल्यू मिल गया b का वैल्यू मिल गया। आपको क्या निकालना है p का ना तो p इक्वल टू क्या होगा √h² माइनस b² ये होगा। p इक्वल टू कितना हो जाएगा √h की जगह पे क्या है 5 है 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर यानी p इक्वल हो जाएगा √25 माइनस 16 यानी p का वैल्यू √9 यानी p आपका आ गया 3। यहां आपको मिल गया क्या h 5b 4p 3 मिल गया ना तीनों वैल्यू। अब देखिए पहले लेते हैं LHS यहां वेरीफाई करते हैं इससे पहले LHS उठाइए tan थीटा। इससे भी पहले आप ये चीज आपको चाहिए क्या क्या LHS करने से पहले ये देखिए चाहिए क्या क्या तो tan थीटा पहले चाहिए तो tan थीटा क्या होता है आपका p/b तो p/b कितना हो जाएगा जी 3/4। उसके बाद क्या चाहिए sin थीटा के लिए क्या होता है जी आपका p/h क्या होता है जी आपका 3/5। उसके बाद क्या चाहिए था sec थीटा और sec थीटा के लिए क्या है आपका ऑलरेडी मौजूद है sec थीटा आपका पता ही है आपको h/b कितना होगा 5/4। ठीक है,
अब लीजिए एलएचएस, जो चाहिए वो वैल्यू हमने लिए ना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब एलएचएस में क्या है आपका tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम 3/4 बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका 3/4 बाई 1 प्लस 9/16, यही ना होगा जी 1 प्लस 9/16। नेक्स्ट देखिए क्या होगा इसका 3/4 बाई ये हो जाएगा एलसीएम 16 और 16 प्लस 9, यानी 3/4 इंटू ये पड़ जाता है ना 16/25, कट गया ये 4 16 4 से 16 कट गया 4 टाइम में कितना है आपका 3 4 जो 12/25, ये आपका आया एलएचएस। अब आते हैं हम आरएचएस में। आरएचएस में क्या बोल रहा है जी आपका साइन थीटा बाई सेक थीटा, साइन थीटा बाई सेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे क्या होगा जी आपका 3/5 बाई सेक थीटा की जगह पे 5/4, यही ना होगा। यहाँ ये पलट जाएगा 3/5 इंटू ऊपर जाकर पलट जाता है ना ये 4/5, कितना हो जाएगा ये 12/25। यहां देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आई बात समझ में? ऐसे आपको आगे सब बनाने हैं, जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब इसी पैटर्न बनाने। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, मैं वो भी बता दूंगा। ओके, सो प्लीज कीप वाचिंग और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जी, मेरे लिए बस इतना काम कीजिए आप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी सेफ।